सीरियल शुरू में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अनिका ने ले लिया है बहुत बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अब वह छोड़ने वाली है मुंबई शहर को, जिस शहर से उसकी कई यादें जुड़ी हैं। दरअसल वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि यहाँ पर दादी ने उसे सबके सामने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे की वजह काफी चौंकाने वाली है। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाला है असली ड्रामा ट्विस्ट, ऐसा कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। अब जब सरू और वेद मिलकर अनिका को सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं, तब अनिका के पास कुछ भी कहने को नहीं बचता। वह चुप रह जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। वो सरू पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि मैंने तुझे कमरे में बंद किया क्योंकि मुझे पता था तूने वो पेन ड्राइव जला दी, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही वह सरू पर हाथ उठाने वाली होती है, तभी पीछे से तारा उसका हाथ पकड़ लेती है और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं। अनिका गिर जाती है सीधा दादी के पैरों में, लेकिन दादी अपने पैर पीछे कर लेती हैं और अनिका को वहीं अकेला छोड़ देती हैं। तारा इस मौके पर नानी को भी नहीं बख्शती और उन्हें उनकी औकात याद दिलाती है कि उन्होंने कितनी खराब परवरिश दी है अनिका को। इसी गुस्से में तारा इस शादी को तोड़ने का ऐलान कर देती है और रचना भी सारा सच बता देती है, जिसके बाद यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अनिका फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वह सरू को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। उसे लगता है कि सच बाहर आ गया तो अब सब कुछ उसके खिलाफ हो जाएगा। और तब आता है सीरियल में एक और ट्विस्ट। गुस्से में तिलमिलाती अनिका को दादी कहती है कि तू अब अनिका बजाज नहीं है, अब से तेरे नाम के आगे बजाज नहीं लगेगा, तू सिर्फ एक अनिका है। और इसके बाद दादी उसे खुद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। रात काफी हो चुकी होती है। नानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो कुछ कहती है तो शायद उन्हें भी घर छोड़ना पड़ता। अनिका गुस्से में अपना बैग उठाती है और निकल जाती है, सोचती है अब वो मुंबई छोड़ देगी। लेकिन दादी जब यह सब देखती हैं तो उनके मन में पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अनिका को एक अच्छा इंसान बनाने की बजाय उसका बुरा रूप ही बढ़ाया। दूसरी ओर नानी अब भी भावुक नहीं होती। वो अनिका को समझाने की कोशिश करती है कि कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, तुझे बस थोड़ा सब्र करना होगा। अनिका आखिरकार नानी की बात मान लेती है और फिलहाल रुकने का फैसला करती है। लेकिन अब वो चुप नहीं रहने वाली। अब वह कुछ बड़ा करने वाली है। अब बड़ा सवाल ये है, सरू का क्या होगा? क्या इस पूरे मामले का असर उसकी जिंदगी पर पड़ेगा? क्या वो टूट जाएगी या और मजबूत बनकर उभरेगी? आपको क्या लगता है? आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए? हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।